Hello friends, I am Atma Prakash and today we will discuss Introduction to Trigonometry Class 10 Part 2. Part 1 में हम लोगों ने NCERT के एक्सरसाइज 8.1 में जो फॉर्मूलाज यूज होंगे उन्हें डिस्कस किया था और इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री इनके बेसिक्स को जाना था। तो इस वीडियो लेक्चर को देखने से पहले आप श्योर हो लें कि आपने पार्ट 1 देखा हुआ है। बात करते हैं एक्सरसाइज 8.1 की। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी AB is equal to 24 centimeter, BC is equal to 7 centimeter. Determine sin A cos A, sin C cos C. इसमें क्या कर रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एंगल A के रेफरेंस में sin cos पता करो। सेकंड कह रहा है sin C cos एंगल C के रेफरेंस में sin और cos पता करो। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं ABC। जैसा कि गिवन है राइट एंगल एट B, तो एंगल B को 90 डिग्री पे रखते हैं, बाकी एंगल A और एंगल C एक्यूट एंगल्स। इसमें AB गिवन है 24 सेंटीमीटर, BC गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जब भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने के लिए कहे तो आप ये श्योर हो लें कि आपके पास तीनों साइड्स होने चाहिए, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे वन साइड मिसिंग है, हाइपोटेनियस। तो सबसे पहले हम हाइपोटेनियस फाइंड करेंगे। तो लिखते हैं गिवन इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, AB is equal to 24 centimeter, BC is 7 centimeter. This is implies हमें मालूम नहीं है हाइपोटेनियस AC is equal to, हम जानते हैं रूट के अंदर में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हो जाता है। अभी तो हमें ये मालूम नहीं है, वो तो एंगल A के लिए ये वाला परपेंडिकुलर होगा, एंगल C के लिए जस्ट अपोजिट AB परपेंडिकुलर होगा। अभी हम किसी को भी ले सकते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, प्लस में से कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज इक्वल टू रूट अंडर AB 24 गिवन, 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। 24 का स्क्वायर क्या होता है 576 और 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। दिस इज इक्वल टू रूट अंडर 576 प्लस 49। दोनों को ऐड कर लेते हैं। 9 6 5 7 4 11 12 2 5 plus 4 sorry 5 plus 1 6 9 plus 6 15 5 7 plus 4 11 plus 1 12 2 5 plus 1 6 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है? इसको हम क्या लिख सकते हैं रूट के अंदर 25 into 25, तो स्क्वायर रूट मेरा क्या है 25 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेनियस हमारा 25 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं पार्ट 1 की। इसमें कह रहे हैं साइन A कॉस A बताओ क्या होगा। साइन A एंड कॉस A, मतलब इस एंगल के लिए बात कर रहे हैं। इस एंगल के लिए हम लिखेंगे फॉर एंगल A परपेंडिकुलर इज इक्वल टू BC is equal to 7 centimeter, है ना। Base is equal to AB is equal to 24 centimeter and hypotenuse तो फिक्स ही होगा AC is equal to 25 centimeter, है ना। जब इस एंगल A के लिए बात कर रहा है तो जस्ट इसके अपोजिट वाला BC परपेंडिकुलर होगा, रेस्ट जो बचता है वो बेस होगा और हाइपोटेनियस तो फिक्स होता है 90 डिग्री के अपोजिट वाला। अब हमारे पास 3 साइड्स गिवन है, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस। देयरफॉर sin A इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। यहाँ पे परपेंडिकुलर BC है तो BC बाय हाइपोटेनियस AC इज इक्वल टू BC के प्लेस पे पुट करेंगे 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेनियस के प्लेस पे पुट करेंगे 25। 7/25 ये हमारा आंसर है।
सेकेंड cos A इज इक्वल टू B बाय H, और यहां हमारे लिए बेस क्या है, AB अपॉन AC। AB का वैल्यू 24 सेंटीमीटर, BC का वैल्यू AC का वैल्यू 25 सेंटीमीटर। तो ये जो रेशियो है 24 बाय 25, तो यही आंसर है। साइन A 7 बाय 25, कॉस A 24 बाय 25। अब बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की, साइन C कॉस C। एंगल C के लिए परपेंडिकुलर और बेस चेंज होगा, हाइपोटेनियस तो फिक्स होता है, हाइपोटेनियस तो हमारा फिक्स है, चेंज क्या होगा, परपेंडिकुलर और बेस। तो यहां पे लिख लेंगे फॉर एंगल C परपेंडिकुलर इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बेस इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। हाइपोटेनियस तो फिक्स ही होगा हमारा, AC 25 सेंटीमीटर। अब थ्री साइड्स गिवन है, हमें इसमें बेस हाइपोटेनियस चाहिए क्योंकि एक ही चीज फाइंड करना है, cos C। therefore cos C इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस BC है, हाइपोटेनियस AC है, 7 बाय 25। साइन C परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा, AB, हाइपोटेनियस तो फिक्स है, AB 24, इसको सेंटीमीटर में पहले लिखते हैं, सेंटीमीटर कैंसिल हो जाता है, ये हमारा आंसर है। 24 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 24 बाय 25, तो ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पे वो क्या है, रेफरेंस चेंज हो रहा है। फर्स्ट केस में एंगल A के लिए बात कर रहे हैं, दिस एंगल, तो एंगल A के लिए हम परपेंडिकुलर BC को लेंगे, बेस AB को लेंगे, ठीक है, और हाइपोटेनियस तो फिक्स होता है, तो हाइपोटेनियस के लिए सोचना ही नहीं है। सेकंड केस में रेफरेंस एंगल ले रहा है C, तो C के लिए परपेंडिकुलर AB बेस BC, फिर हम साइन कॉस tan का जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है वो अप्लाई कर देंगे, है ना। और ये बता दें, ये याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसको याद रखना है, साइन कॉस tan, इस चीज को याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अगर साइन कॉस का याद नहीं है, P बाय H होता है, B बाय H होता है, तो इसको याद रखेंगे, P बाय H पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, उस पर P बाय H B बाय H सेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 8.1 का। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पिक्चर दिया हुआ है और कह रहा है कि वैल्यू बताओ tan P माइनस cot R। क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर 8.13, यदि आपके पास बुक हो NCERT का तो लेके बैठ जाए, ज्यादा अच्छा रहेगा। इसमें दिया हुआ है गिवन इन फिगर 8.13 फाइंड tan P माइनस cot R, tan P माइनस cot R। पिक्चर जो गिवन है वो ऐसा है, राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, राइट ट्रायंगल गिवन है ABC, यहाँ पे 90 है, इसमें PQ दिया हुआ है, सॉरी ABC नहीं है, PQR है, PQR, इसमें AQ गिवन है, सॉरी PQ गिवन है 12 सेंटीमीटर, PQ 12 सेंटीमीटर, PR 13 सेंटीमीटर, ठीक है, और QR गिवन नहीं है। तो कह रहे हैं इन फिगर 8.13 फाइंड tan P माइनस cot R, tan P माइनस cot R, इसका हमें वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले तो tan cot में
परपेंडिकुलर और बेस आता है, हाइपोटेनियस तो आता है नहीं। परपेंडिकुलर हो सकता है ये हो जाए, जब P के लिए बात करेगा तो परपेंडिकुलर QR होगा, जब R के लिए बात करेगा तो परपेंडिकुलर PQ होगा। यहाँ पे हमें एक मालूम नहीं है QR, या तो ये बेस हो सकता है या तो परपेंडिकुलर हो सकता है। तो सबसे पहले हम QR फाइंड करेंगे। आंसर 2 सबसे पहले लिखते हैं गिवन इन ट्रायंगल PQR एंगल Q 90 डिग्री, PQ is equal to 12 सेंटीमीटर, PR is equal to 13 सेंटीमीटर। दिस इज इम्प्लाइज QR is equal to क्या हो जाएगा, रूट अंडर PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर, है ना। हाइपोटेनियस में से किसी भी एक साइड को के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। QR हमें फाइंड करना है। दिस इज इक्वल टू रूट अंडर PR के प्लेस पे 13 और PQ के प्लेस पे 12 पुट करेंगे। 13 स्क्वायर 169, 12 स्क्वायर 144, रूट अंडर 169 माइनस 144 माइनस कर लेते हैं। 9 माइनस 4 5, 6 माइनस 4 2, 1 माइनस 1 0, तो रूट के अंदर 25 आ रहा है, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, तो ये हमारा आ रहा है 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे पुट कर लेते हैं। अब हमारे पास 3 साइड्स गिवन है, PQ 12 सेंटीमीटर, QR 5 सेंटीमीटर, PR 13 सेंटीमीटर। 3 साइड्स गिवन है, तो therefore 10P minus cot R is equal to 10P। 10P हम जानते हैं tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। P के लिए परपेंडिकुलर QR होगा और बेस PQ, तो 10P माइनस cot R, 10P के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, QR माइनस PQ, ठीक है। 10P के प्लेस पे QR माइनस PQ, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। P के लिए परपेंडिकुलर QR बेस PQ, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन देंगे। cot R, cot थीटा हम जानते हैं बेस बाय परपेंडिकुलर हो जाता है, तो R के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, PQ, और बेस क्या होगा, QR, तो बेस बाय परपेंडिकुलर QR बाय PQ, तो हम क्या देख रहे हैं, दोनों सेम आ गए, QR बाय PQ, QR बाय PQ। कुछ पुट नहीं करना है, डायरेक्ट 0 डाल देंगे। मतलब इस क्वेश्चन में यदि हम ये फाइंड नहीं भी करते तो हमारा काम चल जाता है ना। इसको यदि हम फाइंड ना भी करें तो काम चल जाएगा, ठीक है। वैसे कर भी लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा में तो हमें मालूम नहीं होता है कि एग्जैक्ट क्या आ सकता है, ठीक है। तो ये 0, ये आंसर है हमारा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ साइन A इज इक्वल टू 3/4, इफ साइन A इज इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट cot A एंड tan A, कैलकुलेट cot A एंड tan। साइन A गिवन है, कह रहा है कैलकुलेट करो cot A और tan। क्वेश्चन नंबर 3, आइए इसका आंसर देखते हैं। लिखेंगे गिवन साइन A इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। सो लेट P इज इक्वल टू 3K एंड H इज इक्वल टू 4K। K X कुछ भी लेट कर सकते हैं, 3X 4X, चलिए K लेट करते हैं।
क्योंकि ये रेशियो के फॉर्म में से के एक्यूमुलेट करते हैं। ये 3/4 है, ऊपर नीचे यदि 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसे हम 6/8 लिख सकते हैं। 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 9/12 लिख सकते हैं। मतलब रेशियो में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एग्जैक्टली क्या होगा हमें मालूम नहीं होता है, इसलिए हम के पुट करते हैं। यदि 3/4 लिखा हुआ है डायरेक्ट p = 3 लिखते हैं तो गलत हो जाएगा, इसलिए हम 3k और 4k यूज करते हैं, है ना। इसे 6/8, 9/12, फिर 4 से मल्टीप्लाई करके 12/16 इस तरह से लिखा जा सकता है। हमें मालूम नहीं होता है एग्जैक्टली क्या है, इसलिए के हम मल्टीपल ले लेते हैं, है ना। 4k, p = 3k, h = 4k. This is implies b = h² minus p². This is equal to √4k² minus 3k². This is equal to 4k का स्क्वायर यदि हम करते हैं तो 16k², 9k². 16 में से 9 माइनस करेंगे तो 7k². 7 तो एक प्राइम नंबर है तो इसका कुछ नहीं हो सकता, k बाहर आ सकता है, तो k√7 ये हमारा बेस आ रहा है। अब कह रहे हैं cot a and tan a फाइंड करो, तो लिखेंगे therefore cot a = cot थीटा क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस हमारे पास है k√7 परपेंडिकुलर 3k, k से k कैंसिल तो √7/3 ये आंसर है। और tan a परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 3k, बेस क्या है गिवन k√7, k से k कैंसिल 3/√7। कभी भी रूट को नीचे नहीं रहने दिया जाता है, इसको हम रूट को हटाने के लिए ऊपर नीचे √7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कहते हैं रेशनलाइज करना, है ना। 3√7 into √7 से √7 कैंसिल, सॉरी 3 into √7 into √7, नीचे रूट इंटू रूट खत्म हो जाता है तो क्या होगा 7। कहीं भी यदि ऐसा हो √a into √a तो रूट कैंसिल होके a आ जाता है, तो यहाँ पर √7 into √7 7 और ऊपर 3√7, ये हमारा आंसर है। ये cot a का वैल्यू, ये tan a का वैल्यू। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है गिवन 15 cot a is equal to 8। क्वेश्चन नंबर 4, if given 15 cot a is equal to 8, find sin a and sec a। Find sin a and sec a। 15 cot a is equal to 8, find sin a and sec a। इसमें सबसे पहले लिखेंगे गिवन 15 cot a is equal to 8, this is implies cot a is equal to 8। 15 क्या है, cot के मल्टीप्लिकेशन में, तो मैंने कहा ना मल्टीप्लिकेशन में होता है, और जब से शिफ्ट करते हैं LHS से RHS या फिर RHS से LHS तो मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन हो जाता है ना। 8/15 तो हम लिख सकते हैं therefore बेस इज इक्वल टू 8k, p इज इक्वल टू 15k। लेट कर लेंगे, बेस 8k है और परपेंडिकुलर 15k है। हमें चाहिए क्या, हाइपोटेनियस चाहिए। दिस इज इंप्लाइज h इज इक्वल टू √p² प्लस b²। दिस इज इक्वल टू √15k² प्लस 8k²। 15k² 225k²
8k स्क्वायर 64k स्क्वायर। 15 का क्या हो जाता है 225, k का k स्क्वायर, 8 का 64, k का k स्क्वायर। तो अब दोनों को ऐड करते हैं, 5 + 4 9, 6 + 2 8, 289 k स्क्वायर। 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का, है ना। 17 × 17 करके देख लो, 7 7 जा 49, 9 7 1 9 8 2, 289 आ रहा है 17 × 17 करने पे, तो 289 को 17 k स्क्वायर का k लिख सकते हैं। तो हाइपोटेनियस हमारे पास है 17k, हाइपोटेनियस क्या है 17k। अब बी पी एच तीनों मालूम है, तो हम साइन ए क्या लिखेंगे, साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 15k, हाइपोटेनियस 17k, दिस इज इक्वल टू 15/17। सेकंड, सेक ए इज इक्वल टू, कॉस क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस बाय बेस। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कॉस 10, तो कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा सेक, h/b, h/b। h के प्लेस पे 17k और b के प्लेस पे 8k, k से k कैंसिल, 17/8, ये हमारा आंसर है साइन ए सेक। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। आप ये श्योर हो लें, एक्सरसाइज 8.1 करने के लिए आपको जो साइन कॉस टेन कॉस एक ये सब फॉर्मूला जो बताया गया था p/h d/h याद होना चाहिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है गिवन सेक थीटा, गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, 13/12, कैलकुलेट all t ratios, calculate all t ratios, trigonometric ratios। sec theta given है 13/12, calculate all t ratios। all t ratios का मतलब है sec तो given है, फाइंड क्या करना है sin cos tan cot cosec, अदर 5 t ratios जो बच रहे हैं वो हम फाइंड करना है। सबसे पहले तो लिखेंगे गिवन सेक थीटा 13/12, लेट कर लेंगे सेक थीटा क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनियस का उल्टा, हाइपोटेनियस बाय बेस। h लेट कर लेते हैं 13 के और b लेट कर लेते हैं 12 के, तो दिस इज इम्प्लाइज परपेंडिकुलर इज इक्वल टू रूट अंडर हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। This is equal to root under 13k square minus 12k whole square। 13k square 169k square 144k square। 169 में से 144 को जब माइनस करेंगे तो 25 मिलेगा, ठीक है, k स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट 5, k स्क्वायर का k, तो परपेंडिकुलर जो हमें मिल रहा है वो है 5k। अब हमारे पास 3 साइड्स गिवन है h p b। अब हम आराम से ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। देयरफॉर sin a इज इक्वल टू p/h, p 5k, h 13k, दिस इज इक्वल टू 5/13, cos a b/h, b 12k, h 13k, this is equal to 12/13। tan a is equal to perpendicular by base, perpendicular 5k base 12k, this is equal to 5/12।
नेक्स्ट cot A बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस 12 के परपेंडिकुलर 5 के, दिस इज इक्वल टू 12 बाय 5। सेक तो मालूम है। नेक्स्ट कॉसेक ए इज इक्वल टू हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, साइन का जस्ट उल्टा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस है तो हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। ये याद रखिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। कॉसेक ए h बाई पी, h 13 के परपेंडिकुलर 5 के से के कैंसिल तो 13 बाई 5। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। सेक तो ऑलरेडी इवन है, ठीक है, सेक तो ऑलरेडी इवन है कि हमारे पास जो अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो आ गए।